ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। क्या आप जानते हैं लक्ष्मी का सहोदर कौन है? नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली आज इसी विषय की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। भारतीय संस्कृति में शंख का बहुत ही अधिक महत्व है। यह हमारी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों में से एक अनमोल रत्न है। इसका उपयोग हमारे ज्योतिष, मांगलिक कार्यों, तांत्रिक साधनों में प्रथम पूजन के रूप में शंख का उपयोग किया जाता है। यह विष्णु भगवान के 4 आयुधों में से प्रमुख आयुध है। शंख की उपयोगिता इतनी है कि यदि हम इसे हमारे घर में, तिजोरी में, व्यवसायिक स्थल पर और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें तो इससे हमारी समस्त दरिद्रता, अभाव, असफलता और रोगों का नाश होता है और हमारे घर में मंगल ही मंगल होता है। शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न एक अनमोल रत्न है। यह समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है। समुद्र मंथन में लक्ष्मी और शंख की उत्पत्ति एक साथ हुई है, इसीलिए इसे लक्ष्मी के सहोदर यानी भाई माना गया है। और जहां घर में शंख स्थापित किया जाता है वहां स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और वहां मंगल ही मंगल होता है। शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक दक्षिणावर्ती शंख, दूसरा वामावर्ती शंख और एक मध्यावर्ती शंख जिसे हम गणेश शंख के नाम से जानते हैं। वामावर्ती शंख बाएं तरफ उसका मुख होता है और वह उसके मुख के आगे छेद होता है जिसके नाद से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाहिनी ओर होता है और यह दक्षिणावर्ती शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक नर और एक मादा। नर दक्षिणावर्ती शंख भारी और परत उसकी मोटी होती है और मादा दक्षिणावर्ती शंख की परत पतली और वह हल्का होता है। दक्षिणावर्ती शंख की उपयोगिता बहुत ही अधिक है। ज्योतिष में इसका बहुत अधिक महत्व है। यदि इसे हम पूजा कक्ष में या कहीं भी मांगलिक कार्य में हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें बहुत ही चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का हम पूजन किस प्रकार करें इस बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना यज्ञोपवीत पर करनी चाहिए। इसका पूजन केसर युक्त चंदन से करना चाहिए। रोज नित्य अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके इस पर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करने चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा से हमें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। द्वितीय पहर की पूजा से इसमें यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। तीसरे पहर की पूजा से मान सम्मान में वृद्धि होती है और चतुर्थ पहर की पूजा से हमें संतान की प्राप्ति होती है। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ क्या है इस विषय में हम जानकारी देंगे। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। इसकी ध्वनि को ओम की ध्वनि के समकक्ष माना गया है। यदि शंख की ध्वनि को रोजाना हम हमारे घर में या हमारे पूजा स्थल पर हम उसको बजाते हैं तो हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ उत्पन्न हो जाती है। साथ ही ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः जो मंत्र मैंने आपको शुरुआत में बताया, यदि इस मंत्र का जाप आप रोजाना 5 माला करें तो आपको आर्थिक अभावों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई बहुत ही दरिद्र व्यक्ति है, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी यदि शंख की आराधना और पूजा नित्य करे और उसे रोज सुबह उठकर नमस्कार करे तो धीरे धीरे उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और उसके घर में धन, धान्य और संपत्ति इन सभी में वृद्धि होती है। यदि शंख में शुद्ध जल भरकर चारों तरफ जिस भी स्थान पर छिड़का जाए वहां समस्त प्रकार की बुराइयों का नाश होता है और यदि कोई ऊपरी बाधा है तो उस ऊपरी बाधा से भी हमें मुक्ति मिलती है।
अब मैं आपको स्थिर लक्ष्मी का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जो आपके चिर स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के अंदर अचूक सिद्ध होगा। यह उपाय आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको करना है। सुबह आप स्वच्छ होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख को अपने सामने रख लीजिए। उसके बाद में इस दक्षिणावर्ती शंख पर केशर चंदन का तिलक लगा दीजिए और तिलक के साथ में नीचे एक केसर चंदन से स्वास्तिक भी बना दीजिए। उसके पश्चात आपको इस निम्न मंत्र का उच्चारण करना है। ओम श्रीम ह्रीम दरिद्रय विनाशने धन धान्य समृद्धि देहि देहि मम। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए उस शंख के अंदर एक एक चावल का टुकड़ा रखते जाना है। यह मंत्र का आपको प्रत्येक दिन एक माला जाप जरूर करनी है और यह ध्यान रहे कि यह चावल का टुकड़ा टूटे नहीं। दूसरे दिन जब यह जाप समाप्त हो जाए तब आप दूसरे दिन उस जो शंख में रखे हुए चावल हैं उनको एक डिब्बे में खाली कर देना है और वापस इसी प्रक्रिया को दोहराना है। यह प्रक्रिया आपको 30 दिन तक करनी है। 30 दिन की समाप्ति के पश्चात जो डब्बे में रखे चावल हैं और शंख है उसको एक सफेद कपड़े में बांधकर आप अपने घर पर, पूजा स्थल पर, तिजोरी या व्यावसायिक स्थल पर रख सकते हैं। यह आपके चिर स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति में बहुत ही सिद्ध साबित होगा और इससे आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा। इसके साथ ही दक्षिणावर्ती शंख सेहत की दृष्टि से भी बहुत ही शुभ फलदायक है। इसकी ध्वनि से समस्त रोगों और कीटाणुओं का नाश हो जाता है। कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख के अंदर फास्फोरस, गंधक और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। यह हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लाता है। इस शंख की नाद से कभी भी हमको किसी भी प्रकार के फेफड़ों के और श्वसन संबंधी रोग नहीं होते। यदि पेट संबंधी हमको कोई समस्या है और पेट के विकारों से हम ग्रसित हैं तो रात को इस दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रख दीजिए और सुबह आप उसी जल को पी लीजिए। इससे आपके सभी पेट संबंधी विकारों का नाश हो जाता है। साथ ही यदि रात को इसके अंदर जल भरकर रखते हैं और आप सुबह उस जल को अपने घर में और चारों तरफ आप जहाँ रहते हैं उसके चारों तरफ आप छिड़क देते हैं तो उसमें उस जगह में सुख, शांति और समृद्धि उस जगह में बढ़ जाती है और आपके सभी तरह के कलेश दूर हो जाते हैं। यदि दक्षिणावर्ती शंख से शालिग्राम जी और स्फटिक श्री यंत्र पर अभिषेक किया जाए तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद रहता है और चिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि दक्षिणावर्ती शंख से पितृ तर्पण किया जाए तो पितरों की शांति होती है। यदि दक्षिणावर्ती शंख को गर्भवती स्त्री के दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर गर्भवती स्त्री को पिलाया जाए तो उससे उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है और वह स्वस्थ संतान को उत्पन्न करती है। दक्षिणावर्ती शंख से वास्तु दोष भी दूर होता है। यदि इसे हम घर, व्यावसायिक स्थल या अगर आपके घर में बहुत अधिक वास्तु दोष हो रखा है, आप वास्तु दोष से ग्रसित हैं, तो दक्षिणावर्ती शंख एक अचूक उपाय है वास्तु दोष मुक्ति के लिए। तो अंत में मित्रों, दक्षिणावर्ती शंख हमारे दैनिक आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण शंख है। यह हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है। साथ ही लक्ष्मी जी का भी विशेष आशीर्वाद दक्षिणावर्ती शंख रखने पर हमें प्राप्त होता है। आप जानते हैं यदि लक्ष्मी जी घर में निवास करे तो दक्षिणावर्ती शंख उनके साथ रखना अनिवार्य है, वरना लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमें अधूरा ही प्राप्त होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख की उपयोगिता आज मैंने आपको बताई।
यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी प्रश्न या सुझाव दे सकते हैं। उन प्रश्नों और सुझावों का स्वागत किया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चैट बॉक्स में भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसका आपको तुरंत ही उत्तर दिया जाएगा।